मूसा अलैहिस्सलाम की बेहतरीन दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ए परवरदिगार, ए रब, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतार दे मैं उसका मोहताज हूँ। यहाँ देखें अल्लाह ताला के सामने कितनी आजिज़ी का इज़हार कर रहा है, रब को टॉप पे रख रहे हैं कि अल्लाह तू जो भी दे दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को पढ़ने की ज़रूरत हैगी और उससे बहुत सारे लेसन्स हमें मिलते हैंगे। और इस दुआ के बाद, ये दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कुछ भी उनके पास नहीं था वो सब कुछ अता कर दिया। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी हैगा। ये जो वाक़या हैगा सूरतुल कसस में आयत नंबर 22 से 28 में आता हैगा। आप इसे पूरी आयतों के साथ पढ़ लें। मैं थोड़ा सा खुलासा पेश करूँगी कि मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल मिस्र से भाग कर निकले, क्योंकि वहाँ पर उनसे एक कत्ल हो गया था। अब वो भाग कर जा रहे हैं सहरा में, कहीं भटक ना जाएं, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर रहेंगे। और फिर वहाँ पहुँचते हैं मदियन में, एक शहर में। तो अल्लाह ताला ने देखो उनको इस तरह गाइड करते हुए उनको सही जगह पहुँचा दिया कि वरना बाज़ औक़ात सहरा में इंसान भटक भी सकता है। और फिर वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जगह भीड़ लगी है कि पानी पिलाने के लिए, सब जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वहीं सारे आदमी लगे हुए हैं और एक कोने पर 2 लड़कियाँ बेचारी खड़ी हुई हैं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम उन 2 लड़कियों के पास जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक ख़ास चीज़ पता चलती है कि दूसरे जेंडर से बात करना मना नहीं है, बल्कि स्ट्रेंजर्स की मदद की जा सकती है, ज़रूरत के तहत तमीज़ से बात की जा सकती है। और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना परेशान हाल है, तो परेशान हाल को क्या करना चाहिए, दूसरा जो परेशान हाल है ना उसकी मदद करने की, उसको हेल्प करने की कोशिश करें आप, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन लड़कियों से पूछते हैं कि आपको क्या मामला है। वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे तो वालिद साहब जो है ना वो बड़े उम्र के हैं, शैख़ुन कबीर आता है। तो एक तो ये होता है कि बड़ी उम्र के हैं, या फिर कहती हैं कि हमें मामूली नहीं समझना, हमारे वालिद बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों मायने हो सकते हैं। तो खैर मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा बातचीत नहीं करते उनसे, और उससे उनकी बकरियां लेते हैं, उनके जानवर लेते हैं उनके, और उनको पानी पिला के फ़ारिग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और मामला पता चलता है कि बाज़ वक़्त होता है कि वालिद साहब उनके बूढ़े थे और घर से निकलने वाला और कोई काम करने वाला नहीं था, तो वो लड़कियाँ कर रही थी। तो बाद दफ़ा क्या होता है, घराने में एक बेटी रह जाती काम करने के लिए, कमाने के लिए। तो लोग क्या होता है तानेबाजी देना शुरू कर देते हैं, इनको देखो इन्होंने तो बेटी को भी काम पे लगाया है। देखें स्पेशल सिचुएशन हमेशा हो सकती है। तो कुरान पढ़ा हो ना तो पता चले कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ऐसी ऐसी सिचुएशन क्यों हमारे सामने रखी हैंगी। और फिर सोसाइटी का सामना करने के लिए बच्चियों को भी तैयार करना चाहिए, लेकिन हया के पर्दे में। आगे आप देखेंगे कि इसी इसमें हया का भी जिक्र आता है कि वो लड़की किस तरह हया के साथ चलती हुई आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास। खैर मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलवा दिया और फिर नीयत उनकी क्या थी कि मैंने मदद करी है कि, तो फ़ौरन उसके बाद दुआ करते हैं, ये दुआ मांगते हैं, क्योंकि देखें नेकी करने के बाद दुआ कबूल होती है। और यहाँ पे जो है ना मिन खैरिन फ़कीर, फ़कीर का लफ्ज़ हम उर्दू में जो कहते हैं ना फ़ख्र से, वो खाने पीने, उसका असल में ताल्लुक़ नहीं है। फ़ख्र कहते हैं ऐसा बोझ कमर पे होना जिससे कमर टूट जाए, इंसान बेबस हो जाए, अब तो कोई सलाहियत ही नहीं रही। अब देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ना कपड़े हैं, ना खाने को है, ना पीने को है, ना मकान है, या अल्लाह कहाँ जाऊँ, भटक रहा हूँ ऐसी, अब जो भी मुझे दे दे, मैं नखरा नहीं करना मैंने। आप खुद सोचें मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो शहज़ादे की ज़िंदगी महल में रह चुके हैंगे, और अब सोचें एक रॉयल फैमिली का मेंबर हैगा और वो कह रहा है कि आप कुछ भी मिल जाए, आगे वो भेड़ बकरियाँ भी चराएगा। तो बाज़ दफ़ा होता हैगा कि हमारी ना कोई ऐसी, हम ख़ास लेवल पे होते हैं, हमारी जॉब चली जाती है, फिर इंसान कहता है मुझे तो ऐसी लेवल पे दोबारा मिलेगी तो ही मैंने करनी है, और कोई अल्लाह उस लेवल से कम आ रही होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको अब मिल रहा है, खैर नहीं, वो उसको ठुकरा देता हैगा, मैंने नहीं करनी, मेरे ये लेवल के, मेरे उसके मुताबिक नहीं, मेरी शान के ख़िलाफ़ है, नहीं ऐसा नहीं करना होता। अल्लाह ताला की तरफ से हमें नहीं पता होता कि वहाँ से अल्लाह ताला क्या रिज़्क़ देने वाला है, हमें भी बेहतरीन। और यहाँ पे आ रहा खैर, खैरिन फ़कीर, कि नेकी के कोई भी काम, खैर में जो है ना सिर्फ दुनियावी खैर नहीं बल्कि कोई नेकी का काम भी, क्योंकि देखें उनके ऊपर अभी क्या है, उनके ज़मीर पे एक बोझ है, कत्ल हो गया उनके हाथ से, तो फ़ौरन नेकी कर रहे हैं, कोई दूसरा परेशान हाल है उसकी भी मदद कर रहे हैं। तो जब भी वाकई में आपको महसूस हो कभी भी ना कि अपने दिल पे ख़ास तौर पे बोझ हो रहा है, तो उस वक्त नेकी करके फिर दुआ करें, कसरत से दूसरों की हेल्प करें। दुआ के बाद होता क्या आएगा कि ये लड़कियां जल्दी घर चली जाती हैंगी, तो इनके वाले साहब कहते हैं क्या बात है आज बड़ी जल्दी आ गई हो। तो फिर लड़कियां बताती हैं कि एक ऐसी अजनबी शख्स मिला था, स्ट्रेंजर, और उसने हमारी मदद करी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात डेली रूटीन में आती होंगी, तो वहाँ कोई ऐसे लोग थे नहीं कि उनकी मदद करते। एक आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, तो बाप को रिपोर्ट करती हैं जाके। आज हम भी देखें लड़कियों को बाज़ औक़ात अपनी सोसाइटी में छोड़ते हैं, जाने देते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, तो उनकी एक तो बचपन से तरबियत ऐसी करें, और फिर उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो बच्चों की राय पे भी भरोसा करें। नहीं ज़रा सा बच्चा किसी बारे में कह रहा है तुम्हें क्या पता हो, तुम क्या जानो, तुम बैठो, तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है निकलने की, नहीं, बच्चों पर फिर एतबार भी करें
तो बाप ने उसकी तारीफ़ सुनी तो बाप भी समझ गए कि बेटी कहना क्या चाह रही हैगी। अब बाप ने इम्तिहान के लिए एक बेटी को मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए भेजा। यानी अभी तक जो कुछ मामला हुआ था, उन्होंने इम्तिहान लेने के लिए अब दोनों को नहीं भेजा कि दोनों जाए, उन्होंने अपनी बेटी पे भरोसा था, इम्तिहान लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक बेटी को भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए वो जाती है कि आपको हमारे वालिद साहब बुला रहे हैं कि आपने जो हमारी मदद की आपको कुछ मुआवजा दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं ना, वो ये नहीं कहते नहीं नहीं भाई मैंने तो अल्लाह के लिए किया था, मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं, और नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तकल्लुफ़ नहीं दिखाते। भाई ये अल्लाह ताला ही तो दे रहा है, किसी के ज़रिए ही देगा ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को डायरेक्ट तो आपके पास नहीं भेज देगा। तो किसी से मांगना अलग बात है, और कोई ऑफ़र जो खुद आ रही है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। तो फालतू में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, दुआ कबूल होती नज़र आ रही हैगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं कि मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आएँ, मुझे रास्ता बताएं अपने घर का। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे अखलाक दिखता हैगा कि असल में तो रास्ता लड़की को पता था ना, वो कहते हैं आप आगे चले मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। नहीं, कि औरत को पीछे रखा और ख़ुद आगे चले। तो ये उनकी एक चीज़ पता चलती है कि वहाँ जाते हैं और जाकर सब कुछ बता देते हैं कि दरअसल मैं तो घर से भागा और मेरे कत्ल हो गया मुझसे, और ये सब कुछ मेरे साथ कहानी हुई। अब उनकी लड़की उनको क्या राय देती है, अब्बा जान ये एक कवि और अमानतदार शख्स है, इसको रख लें काम पे। अब दरअसल वो लड़की कहना, उस लड़की की इस बात में एक और चीज़ भी छुपी हुई नज़र आ रही हैगी, और जो उनके वालिद साहब समझ जाते हैं और वो इस पर अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं। यानी कि लड़की भी अपनी पसंद का इजहार कर रही है। देखिए ना, अब दो लड़कियां घर में जवान हैंगी, एक जवान लड़के को कैसे रखेंगे, और तो उनका कोई बहुत बड़ी कोई कंपनी तो चल नहीं रही, फैक्ट्री तो चल नहीं रही, कहीं पे लगा देते हैं, उन्हीं जानवरों की देखभाल के लिए रखना हैगा। तो लड़की ने समझदारी से देखें बाप को इजहार किया अपनी राय का भी, और उनके बाप ने अपनी बेटी की बात को प्रेफर किया, एतमाद किया उस पर। तो बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन होती हैंगी जो स्पेशल होती हैंगी। और देखें यहाँ पे लड़के के बाप ने क्या देखा लड़की के अंदर, वो कातिल है, फ़रार है, खाने को उसके पास कुछ है नहीं, रहने को कुछ है नहीं, हमारी नस्ल से भी नहीं है, बनी इसराइल से आएगा, हम तो अरब हैं। असल चीज़ उनका किरदार देखा कि सच्चा हैगा, अमानतदार है, हयादार हैगा, सच सच सब कुछ बता दिया हैगा, बेटी को से किस तरीके से बेटी को पीछे से चला कर लेकर आया है घर तक उसकी हिफाजत में, और हया है उसके अंदर। तो असल चीज़ किरदार होता हैगा। तो बेटी की शादी के लिए जब देखें तो किरदार देखें। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम से वो तय कर लेते हैं कि आपने 8 से 10 साल रहना हैगा शादी के बाद हमारे घर पर। और मूसा अलैहिस्सलाम को देखें रिहाइश भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ रह रहे हैं, बीवी के घर पे रह रहे हैं, ससुर के घर पे। तो बाज़ वक़्त स्पेशल सिचुएशन होती है, लोग इस पर भी ताने देते हैं, ये देखो ज़रा बीवी के घर पे रह रहे हैंगे, इनका हाल देखो, ये तो अपने ससुराल का खाते हैंगे। नहीं, स्पेशल सिचुएशन कहीं पे भी हो सकती हैगी। हर वक्त दूसरों को बुरा भला कहकर ही हम क्यों तकलीफ़ देते हैं।